तो फाइनली गाइस आज मैं बात करने जा रहा हूँ डीसी में बने सूर्यवंशम के बारे में, आई मीन सन ऑफ बैटमैन के बारे में। तो देखिए गाइस, मुझे लगता है कि आपको ये मूवी थोड़ी बोरिंग लगी होंगी, लेकिन मैं बता दूं कि ये बैटमैन फैंस के लिए एक बहुत बड़ा कीमती डायमंड है। तो चलिए इसी के साथ स्पॉयलर्स की गुड मॉर्निंग करते हुए इसके पॉइंट्स पे थोड़ा रोशनी डालते हैं। तो मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक टेंपल दिखाया गया है जो कि है लीग ऑफ असासिन का टेंपल। अब ये बात बताना यहाँ पे ज़रूरी क्यों था, क्योंकि हमारा जो बैटमैन है वो भी यहीं से ही ट्रेन होकर आया है। बट ये लीग ऑफ असासिन इसलिए नहीं ज्वाइन कर पाया क्योंकि इसकी आइडियोलॉजी और लीग ऑफ असासिन की आइडियोलॉजी में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। जहाँ पे लीग ऑफ असासिन की आइडियोलॉजी ये है कि एक बिगड़ते हुए नेचर को जड़ से ख़त्म कर देना चाहिए, इससे पहले कि वो अपनी बढ़ती हुई शाखों से दूसरों को तकलीफ देना शुरू कर दे। और इसके अपोजिट में बैटमैन की आइडियोलॉजी है कि हर इंसान के पास एक दूसरा चांस होता है, इसलिए वो अपने विक्टिम्स को भी दूसरा चांस देकर देता है। और बैटमैन ये भी जानता है कि वो कोई नहीं है जो डिसाइड करे कि कौन जिएगा और कौन मरेगा। और इसी के साथ आगे हमें डेस्कटॉप भी देखने को मिलता है, और डेस्कटॉप डीसी में एक सुपर विलन है जो कि बैटमैन से कई बार लड़ चुका है। और डेस्कटॉप को हमने ज़ैक स्नाइडर की जस्टिस लीग में 2-3 बार देखा है, और एक बार तो हमने इसे जस्टिस लीग की हेल्प करते हुए भी देखा। और इसी के साथ ही साथ हमें टेंपल के अंदर लेज़ोरियस पिच भी देखने को मिलता है। अब लेज़ोरियस पिच रास अल गुल का बना हुआ एक मिस्टिकल और हाईली डिस्ट्रक्टिव फ्लूइड है जो कि एबिलिटी रखता है किसी की इंजरीज को हील करने के लिए, अपनी यूज़र का लाइफ स्पैन बढ़ाने के लिए, और इवन उसकी डेथ से रिवाइव करने। इसके बाद हम लोग रॉबिन को भी देखते हैं। तो रॉबिन एक लक़ब है जो हर उन इंसान को दिया जाता है जो बैटमैन के अंडर में काम करता है, वो उसकी आइडियोलॉजी फॉलो करता है। और इसी के साथ साथ रॉबिन सिंबल है हैप्पीनेस का, गुड लक का और रिबर्थ का। और ये एक यंगस्टर के लिए होप है कि वो भी क्राइम के खिलाफ लड़ सके। और बैटमैन इसे हम अपने साथ में रखता है ताकि उसे अपनी जिम्मेदारियों का एहसास हो सके, यानी वो इस बात का ध्यान रख सके कि उसके किसी भी एक्शन से कोई किसी तरह का गलत इन्फ्लुएंस ना हो। और बैटमैन के साथ रॉबिन प्रूफ है कि बैटमैन के कोई भी मिशन यूजलेस नहीं होता, और बैटमैन के लिए रॉबिन एक तरह का डिवाइस है जो बैटमैन पर उसकी इविल को हावी नहीं हो और ना ही उसे अपनी गहराइयों के अंदर खोने देता है। अब रॉबिन एक से ज़्यादा है। हमने इसी मूवी के अंदर एक पहले वाला रॉबिन भी देखा है जो कि बाद में जाके नाइटविंग बन जाता है। इसके बाद हमने नए रॉबिन को बनते हुए देखा जो कि खुद बैटमैन का बेटा ही है, जो कि एक हाईली ट्रेंड असासिन। तो जब आपका बाप ही बैटमैन हो तो बेटे और बाप के बीच में केमिस्ट्री तो बहुत सही, और यही केमिस्ट्री को हम बहुत सही तरीके से देखते हैं। इसके अलावा हमें एक प्रॉपर टिपिकल गॉथम सिटी लुक मिलता है, और बैटमैन को और बैटमैन के बारे में हमें और एक्सप्लोर करने को। तो इसके अलावा हम दोनों बाप बेटों की एक अपनी अपनी डिफरेंट इन्वेस्टिगेशन होते हुए देखते हैं, और इसी इन्वेस्टिगेशन के दौरान रॉबिन को एक सस्ता वुल्वरीन भी मिलता है, और आगे ऐसी कहानी कंटिन्यू होती है और ऐसे एक आगे जाके एक प्रॉपर एंडिंग भी मिलती है। तो ओवरऑल अगर बात की जाए तो सन ऑफ बैटमैन एक बढ़िया मूवी है जहाँ पे हमें DCEU की स्टोरी के अंदर कुछ इतना ख़ास इम्प्रूवमेंट तो नहीं देखने को मिलता, लेकिन ये बैटमैन और बैट फैमिली को एक बहुत सही एक्सप्लोरेशन देती है। बट इंटरेस्टिंगली इसके बाद की मूवी एक ताबड़तोड़ है जो कि है जस्टिस लीग द एटलांटियन। तो आई होप सो आप सभी को यूट्यूबर्स के सारे चोचले पता होंगे, तो आप कर ही दोगे उम्मीद करता हूँ। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और सुंदर मेहरा को ना भूलिए।